हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे उन्होंने देखा था कि वहाँ केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाउम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पर पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं कोसते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमें बार बार ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखने के लिए याद दिलाती रहती है। एक ही बार सब कुछ समझ पाना कठिन है। मनुष्य सुनते हुए भी नहीं सुनता, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखता है, यानी बताई गई या सुनाई गई बातों को ठीक समझ नहीं पाता है। यीशु क्रिस्त के समय में मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसे ही थी। बहुतों ने प्रभु का प्रवचन सुना, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। यीशु के चमत्कार देखकर कुछ लोगों ने विश्वास किया, किंतु कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर प्रभु के वचनों में ऐसी कौन सी शक्ति थी, क्या रहस्य था जो कि संत स्तेफनुस पुनर्जीवित प्रभु पर अटूट विश्वास किया तथा इसी विश्वास के कारण उसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यीशु के समान संत स्तेफनुस के ऊपर भी झूठा आरोप लगाया गया। वे विश्वास में अड़िग रहे और उनका मुखमंडल स्वर्गदूतों के मुखमंडल के समान चमकते हुए फरीसी और याजक वर्ग के द्वारा देखा गया। अंत में संत स्तेफनुस सर्वोत्तम गवाही देते हुए
शहीद हुए। हम जिसके लिए जीते हैं उसी से परिभाषित होते हैं। आज के सुसमाचार में कहा गया है कि लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। यीशु उनके मन तथा भावनाओं को परख चुके थे। वे उनसे कहते हैं कि तुम चमत्कार देखने के कारण नहीं खोजते हो, लेकिन इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। कभी कभी हमारी दशा भी ऐसे ही हो जाती है। प्रभु चाहते हैं कि हम नाशवान रोटी मांगने के बजाय जीवन की रोटी मांगें। आज प्रभु जिस भोजन के बारे में बता रहे हैं वह तो अनंत जीवन तक बना रहता है। वह है ईश्वर को खोजने पहचानने की, उनकी इच्छा पूरी करने की तथा ईश्वरीय शिक्षा की भूख। प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं, जो हमें संस्कारित करे और हमें शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर करें। शाश्वत जीवन की हमारी खोज में प्रभु स्वयं हमें अपने शरीर एवं रक्त से तृप्त करता है। प्रभु चाहता है कि हम उन पर विश्वास करें। प्रभु में पूर्ण भरोसा रखते हुए हम अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाएं। प्रभु में अपनी आस्था रखते हुए उसके मुक्ति कार्य की सच्ची गवाही दें। आमीन। पुनर्जीवित अमर क्रिस्त की शांति सदा आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।